अस्सलाम वालेकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबशर नियाज। आपको मालूम होना चाहिए कि हम बीएड क्यों करते हैं, बीएड के बेनिफिट्स क्या हैं, या बीएड किस चीज़ का मुखाफ़फ है, बीएड के अंदर हमें क्या पढ़ाया और सिखाया जाता है और इसकी क्या अहमियत है। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन घंटे के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली तमाम तर वीडियोस आपको बर वक्त पहुँच सकें। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीएड क्या है। दर हकीकत ये मुखाफ़फ होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। इससे पहले जब अगर हम 90s की बात करें तो उस वक़्त पीटीसी, सीटी ये एक बड़ी एजुकेशन की डिग्रीज मानी जाती थी और उन्हीं की बुनियाद पे प्राइमरी स्कूल टीचर और एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को भर्ती किया जाता था। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जहाँ मेयार तालीम बुलंद हुआ है तो इसी के साथ साथ जो क्वालिफिकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए रिक्वायर्ड है उसके अंदर भी इम्प्रूवनेस आई है, बेहतरी आई है। अब अगर हम पिछले 2016, 17, 18 की हम रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ को देख लें जो पंजाब के अंदर हुकूमत पंजाब ने एजुकेटर्स को भर्ती किया था, तो वहाँ पर पीटीसी, सीटी को कोई अहमियत नहीं दी गई और उनके कोई मार्क्स नहीं रखे गए, जबकि बीएड के न सिर्फ मार्क्स रखे गए बल्कि उनके एनटीएस पेपर के अंदर भी एक बड़ा पोर्शन उसी पेडागोजी के मुतालिक था। अब अक्सर हमारे बहुत से लोग जो इस वक्त तालीम के शोबे से वाबस्ता नहीं हैं या वो अफराद जो इस वक्त स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की पेचीदगियों को या उसके रिक्रूटमेंट के हवाले से आगाह नहीं हैं, उनको बीएड की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता। बीएड आप किसी एलिमेंट्री कॉलेज से भी कर सकते हैं। इसी तरह आप बीएड फासलाती निज़ाम तालीम के तहत आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो हो रही है वहाँ पर भी कर सकते हैं। रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो वैसे भी ये बीएड की डिग्री हो रही है। अब कौन सी फासलाती निज़ाम तालीम के तहत बैचलर की डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटीज़ फराहम कर रही हैं, तो एक उनमें से है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। आप ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन असाइनमेंट, ऑनलाइन क्विज के ज़रिए आप ये डिग्री हासिल कर सकते हैं। और दूसरी है आपके पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ये दो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मुल्क भर के अंदर विफाकी सतह पे हर जगह पे इनका नेटवर्क मौजूद है, जहाँ से आप अपने कोर्सेज को, अपने असाइनमेंट्स को बर वक्त जमा करा कर एग्ज़ाम देकर आप घर बैठ कर ये डिग्री हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप रेगुलर यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटियां बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री करवा रही हैं। अब बैचलर ऑफ एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? बैचलर ऑफ एजुकेशन या बीएड की डिग्री इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, अगर आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं तो इसके बगैर आने का मत सोचिएगा, क्योंकि आप जब रिक्रूट होते हैं, आपको जब एजुकेटर भर्ती किया जाता है तो बीएड के बाकायदा से मेरिट के अंदर मार्क्स शामिल किए जाते हैं। बहुत दफ़ा हमने ये भी देखा है कि बीएड के मार्क्स और एमएससी के मार्क्स इक्वल रखे गए हैं और बहुत सी जगहों पे बीएड जिनके अच्छे नंबरों के साथ थी वो एमएससी वालों से भी कम्पीट करके मेरिट में आगे चले गए। तो अब ये पॉलिसीज़ वक्तन फ़वक्तन बदलती रहती हैं, लेकिन पिछले प्रीवियस रिकॉर्ड को देखकर ये कहा जा सकता है कि बीएड अब भी एजुकेटर्स के लिए, एजुकेटर्स की भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बीएड के एक पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर, पूरे सिलेबस के अंदर बड़ी हद तक तब्दीलियाँ लाई हैं। सेकेंडरी एजुकेशन को, एलिमेंट्री एजुकेशन को, टीचर एजुकेशन को, साइंस एजुकेशन को उन्होंने अलग अलग कंपाइल किया है। तो अब इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है, स्पेशली वो लोग जो इस वक्त बीएस कर चुके हैं या एमएससी कर चुके हैं और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे उनके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, अदरवाइज उनके मेरिट के अंदर नंबर कम हो जाएंगे। दूसरी बात, जो उनका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, चाहे वो एनटीएस के जरिए लिया जाए, पीटीएस के जरिए लिया जाए या पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए लिया जाए, तो वहाँ पे एक बड़ा पोर्शन पेडागोजी के मुतालिक, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के मुतालिक, टीचिंग मेथडोलॉजी के मुतालिक होगा, साइकोलॉजी के मुतालिक होगा और इसी तरह स्कूल मैनेजमेंट के मुतालिक होगा। अगर आपने बीएड की डिग्री नहीं की हुई तो आपको किसी भी बीएस डिग्री के अंदर या किसी भी एमएससी की डिग्री के अंदर ये चीज़ें नहीं समझाई जाती।
तो एक बिग पोर्शन को आप अटेंड करने से महरूम हो जाएंगे, एक बड़े हिस्से को आप करने से कासिर रहेंगे। अब दूसरी बात कि बीएड के बाद आप क्या कर सकते हैं। बीएड के बाद आपके पास राहें खुल जाती हैं, आप एमएड कर सकते हैं। फिर एमएड के भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। एमएड के अंदर साइंस एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, इसी तरह से एमएड एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के अंदर है। आप फिर इसी की बिहाफ पे आगे एमफिल एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में भी दाखिला ले सकते हैं, यानी एमफिल एजुकेशन में भी जा सकते हैं। याद रखें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट में आने के लिए, तो फिर लाजमी तौर पे आपको बीएड की अहमियत को समझना होगा। अगर आप बीएड इस वक्त कर रहे हैं तो अच्छे नंबरों के साथ इसको क्लियर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक नहीं की तो पहली तरजीह में, पहली प्रायोरिटी में आप बीएड को रखें बजाय एमफिल करने के। क्यों? एमफिल की वजह यह है कि बहुत से पिछली दफ़ा जो इनकी एजुकेशनल पॉलिसी बनाई गई थी वहाँ पर एमफिल के कोई मार्क्स नहीं रखे गए थे, बल्कि बीएड के मार्क्स उन्होंने रखे थे। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस पॉलिसीज़ के अंदर मज़ीद तरमीम आती रहे, लेकिन ये बात एक तयशुदा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एजुकेशन डिग्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो अब अगर आप सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर डायरेक्ट बीपीएस 16 के अंदर भर्ती होना चाहते हैं, तो आने वाले दिनों में शायद ये मुमकिन है कि बीएड की डिग्री पहले ऑप्शनल थी, अब इसको कंपलसरी करा दिया जाए। लाजमी तौर पे अगर आपके पास बीएड डिग्री नहीं होगी तो हो सकता है आप बीपीएस 16 यानी सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स की पोस्ट के लिए अहल ही ना हो। जिस तरह पहले से आपको मालूम होना चाहिए कि जो एसएस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भर्ती किए जाते हैं, वहाँ पर एमए एमएससी की डिग्री के साथ बीएड का होना ज़रूरी है। अगर आप इस हवाले से मज़ीद आप कोई इंक्वायरीज पूछना चाहते हैं, बीएड के मुतालिक मज़ीद पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको आपकी क्वेरीज का प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।